बोलो। वो भी नहीं बोलने के लिए तुम लोग तैयार हो, बाप रे बाप। चलो ठीक है। देखो कल का वाला क्वेश्चन क्या था। कल वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी काउंट करना था किसी भी उसमें, और उसको नॉर्मली फ्रीक्वेंसी काउंट करके तुम कहीं भी उसको वो कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी काउंट करना था, तो इसको जो है हम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना देते हैं। ठीक है। और अब देखो, करना कुछ नहीं है, हम एक फ्रीक्वेंसी काउंटर का एक फंक्शन बनाना था। तो एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, काउंट फ्रीक्वेंसी। उसमें एक अमन का वो जो था वो सही था। ठीक है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है। एक, है ना, डिक्ट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ताकि इसमें जो है हम वो चीज़ को अपेंड करते रहें। ठीक है, या फिर उसमें ऐड करते रहें। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, फॉर कैरेक्टर इन कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, जो भी कैरेक्टर्स आएगा उसके ऊपर हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। इफ कैरेक्टर्स इन फ्रीक्वेंसी, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, वही जो चीज हम उस दिन सेट में समझाए थे, वही चीज चेक कर रहे हैं। इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, प्रिंट बी इन ए, तो क्या आता आंसर, ट्रू या फॉल्स, जो भी चीज आता। समझ में आ रहा है। ठीक है। यस तो उसी तरीके से स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, यहाँ ठीक है। यस सर। इसका सेटिंग सही कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसी के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो डिक्शनरी है इसके अंदर है या नहीं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी है या नहीं, वो चीज इसमें चेक होता रहेगा, इफ कैरेक्टर्स इन फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी का जो है वैल्यू, वो कैरेक्टर्स के अंदर क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। ठीक है, और एल्स क्या होगा, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी और कैरेक्टर्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 असाइन कर देंगे। अगर दोबारा अगर है तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, और इसको अब हम लोग रिटर्न करा देंगे फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को। ठीक है, तो अब हम लोग का एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का वैल्यू मान के चलो कुछ भी रैंडम कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि पता चल जाए ये लोग। ठीक है, ये आ गया, ये रैंडम स्ट्रिंग्स आ गए। ठीक है, अब एक आउटपुट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग काउंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है स्ट्रिंग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग इसको जो है ना, ये भी कर सकते हो, चलो इनपुट स्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग, बताओ यहाँ पर अब क्या होगा, क्या पास करें, बोलो। इनपुट स्ट्रिंग होगा। सर कैरेक्टर पास। स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। यस सर। कोई बताएगा। सर कैरेक्टर को भी तो पास कर सकते हैं। कौन सा कैरेक्टर को पास करोगे भाई, बताओ, कौन सा कैरेक्टर, बताओ बताओ, कैरेक्टर कौन सा पास करना है। सर स्ट्रिंग का कैरेक्टर। स्ट्रिंग का कैरेक्टर, ये तुम बोल रहे हो, यही ना।
यही ना बोल रहे हो, क्या पास करना है तुम बताओ, तुम यस पहले। सर, वही 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 बोल रहे हो। अरे तो इसको वेरिएबल में ले लियो ना, जब हाँ वेरिएबल में ले ही लियो, इसको असाइन कर ही दियो, तो आ जाना चाहिए आंसर। क्या कहते हो? बोलो, स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग होगा या सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग होगा, बोलो। सर आई थिंक सिर्फ इनपुट होना चाहिए। किसी को लगता है कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग भी हो सकता है? कितने सर लोग हो हैं सकता 54 है। लोग में से? सर हो सकता है स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग, क्योंकि सर ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, चलेगा। यस सर। उसको भी तुम लोग, हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। विकास, ये अनऑर्डर्ड वे में आ रहा है या ऑर्डर्ड वे में आ रहा है, बताओ। सर ऑर्डर्ड में ही आ रहा है, क्योंकि पहले यू ले रहा है जो फर्स्ट में, उसी का पहले काउंट कर ले रहा है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला आर जो कैरेक्टर है। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, इसको हम पुश भी कर देते हैं। आज का जो है, अगर हम बताएंगे जो कोड, वो रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लेकिन कोड और रिकॉर्डिंग तभी, कोड नहीं, ये जो नोट्स है तभी अपलोड होगा जब हमको लग जाएगा कि अपलोड करने के लायक है क्लास, ठीक है। बाप रे बाप, इतना लेट से सवाल है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है हम लोग पहले जो है ना एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो सी, what is the meaning of cloud computing? Particularly, cloud computing is a technology in which we store our data, our programs, or whatever the things into our the remote server. Cloud computing is nothing but a practice in which we store our data, databases, or whatever we want to use, like the documents, images, into a virtual computer that is into the cloud. And later on, we can access it using the internet via डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज, लाइक तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग अगर तुम लाइव एग्जांपल देखना चाहो तो जो तुम लोग ड्राइव यूज करते हो, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, या फिर और भी बहुत सारे ड्राइव्स आते हैं, जैसे कि अलीबाबा का क्लाउड आता है, उसके भी जो ड्राइव्स हैं वो भी हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, गूगल का वन ड्राइव हो, गूगल का ड्राइव हो गया। तो ये सारा जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि तुम अपने फाइल्स को सिक्योरली, ये चीज नहीं है, तुम इवेंचुअली तुम भी अपना क्लाउड बना सकते हो। एक एप्लीकेशन और एपीआई को तुम वो करोगे, उसको स्टोरेज से कनेक्ट कर दोगे, किसी भी नॉर्मल स्टोरेज से कनेक्ट कर दोगे। तो जब हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे उसमें ना, हम लोग खुद से एक खुद का जो है एक ड्राइव बनाएंगे, ठीक है। और उसमें जो है यूजर साइन इन करेगा, अपने फाइल्स उसको वहां से एक्सेस कर पाएगा। यानी कि इस तरीके से होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टोरेज बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे कि यूजर को एक्सेस देंगे, वो अपने फाइल्स को पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टोरेज में स्टोर करेगा, वहां से वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट भी रहेगा जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को फाइनल करेंगे तो, ठीक है। और ये है पर्टिकुलरली बेसिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का तो एक ये विजुअल सिनारियो यहाँ तुम्हें दिख ही रहा है कि क्यों। तो स्टोरेज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग वो अलग जगह पे रहता है। जो नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स के नेटवर्क और जो भी चीजें होनी चाहिए वो अलग जगह पे होता है। पर्टिकुलर जो सर्विसेज एसोसिएटेड होते हैं उनसे, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, जिससे इसके बाद और भी चीजें हो गई। कौन आ रहा है? कोई है क्या हमारे मेरे इंटर्न्स में से? अतुल है क्या? अतुल, एडिंग यू एज अ को-होस्ट, देख लेना जो लोग आए हैं उनको वो कर देना, हिंट दे देना।
ओके तो नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इसीलिए जब पहले जो लीगेसी सिस्टम्स होता था वहां पर क्या होता था कि एक ही रूम में एक ही फ्लैट में जैसे मान लो वहीं पर क्या होता था सर्वर्स भी रहता था डेटाबेस स्टोरेज जिसको बोलते हैं वो भी रहता था फिर क्या है कि सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स भी जुड़े रहते थे एक ही तरीके से और वहीं से वो चीज हैंडल होता था और इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी क्लमसी जो होता है ना क्रीपी टाइप का दिखता था बहुत भरा हुआ और अनऑर्गेनाइज तरीके से यूज होता था क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज जो है एप्लीकेशन के डिलीवरी में जो एप्लीकेशन जो है डिलीवर होता है जैसे कि तुरंत जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल आज मैं एक काम कर रहा था एपीआई पर ठीक है तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं डायरेक्टली इफ यू विल सी ये एक स्वैगर यूआई है फास्ट एपीआई बेस्ड ठीक है ये पूरे तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है ठीक है मैं अगर कुछ भी यहाँ से चाहूँ विद इन क्विक मिनट्स लाइक 1 मिनट और 2 मिनट विद अ जीरो डाउन टाइम इसका एक रेप्लिका भी है इसका एक रेप्लिका भी है ये देखो यहाँ पर ना इसका एक रेप्लिका भी है यानी कि मेरा जो चेंजेस है अगर मुझे यहाँ पर दिखाने जैसे ये चेंजेस है मुझे यहाँ पर भी दिखाना है ठीक है इस रेप्लिकेशन में दिखाना है तो मैं जाऊंगा पर्टिकुलरली किसी भी फाइल के जो है एप्लीकेशन को चेंज करूंगा जैसे कि लाइव एग्जांपल दिखाते हैं ठीक है यहाँ पर ये blogs.py है और एक और फाइल है यहाँ पर ये blogs.py ठीक है और हम क्या करेंगे कि ये दोनों फाइल को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं एक ब्रांच में मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लाइफ को आसान कर सकता है ठीक है तो ये जो है यहाँ पर हम लोग ये दे दिए ठीक है आई थिंक ये ब्लॉक चेंज हो गया है तो अब मुझे ये उसको चेंज नहीं करने देगा स्टेजिंग आ जाएगा ओके ठीक है blogs.py है एक मिनट मुझे एक बार में ही कॉपी कर लेने दो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो मुझे इसको एक बार में ही कॉपी कर लेने दो मैं इसको लाइव भी कर सकता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेजिंग एपीआई है जस्ट लेट अस गो अहेड एंड कॉपी इट फ्रॉम GitHub where I have already stored this code तो यहाँ पर अटेंडेंस ऐप फास्ट एपीआई ये यहाँ पर है ये मेरा पर्टिकुलर स्टेजिंग ब्रांच का एपीआई है और ये डिफॉल्ट ब्रांच का मेरा 100 ये अभिज्ञान कोड है ठीक है यहाँ पर जाएंगे और इस मॉडल से हम लोग ये पर्टिकुलरली हम लाइव ब्रांच से जो लाइव ब्रांच है हम तुमको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस करते हैं ठीक है ये blogs.py हो गया एक और यहाँ पर हम लोग एक फाइल ऐड करेंगे blogs.py जिसको रूट कहते हैं अभी तुम लोगों को ये फास्ट एपीआई कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो हो सकता है तुम्हें फास्ट एपीआई समझ में प्रॉब्लम हो लेकिन हम तुमको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से CI/CD पाइपलाइन जो है क्विकली इन सब चीजों को डिप्लॉय कर देता है ठीक है ये हो गया एक हमारा blogs.py ठीक है और अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनर कुछ चेंजेस हैं जो मैं कर देता हूँ यहाँ पर log router ठीक है app डॉट ठीक है इसको मैं माइनर इसको जो है एक कुछ भी स्टेजिंग एपीआई ठीक है अब देखना ये क्विकली किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग जो डेवऑप्स का आर्किटेक्चर है वो काम करता है ठीक है ये यहाँ पर कमिट कर दिया नाउ यू कैन सी मैं यहाँ पर जाऊंगा ठीक है और यहाँ पर ये जो है ये क्यूड लिख रहा है जो ये स्टार्ट हो गया डिप्लॉयमेंट ये देखो यहाँ पर विद इन ए क्विक सेकेंड ये ऑटोमेटिकली अमेजोन में लॉग इन करेगा ठीक है अमेजोन में जो है ECR में लॉग इन करेगा ठीक है आई थिंक इट्स नॉट ये ECR में लॉग इन करेगा ये डॉकर इमेज भी बिल्ड करेगा जो एप्लीकेशन पे चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है डॉकर में बिल्ड करेगा ये सारी चीजों को बिल्ड करेगा ये देखो ठीक है नए पैकेजेस जो है अगर उसको लगेगा तो फ्रेश पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा ठीक है जो आउटडेटेड वर्जन्स हैं आउटडेटेड वर्जन्स को इंस्टॉल करेगा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेगा ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं पहले से वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये लाइव है
और ये सारा चीज जो है अब क्या हो रहा है कि डॉकर इमेज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉकर इमेज बिल्ड एंड टॉप टैग डॉकर इमेज, क्या क्या काम हो गया, सेटअप द जॉब, जॉब सेटअप किया हमने, ठीक है, ठीक है, रनर बनाया, ठीक है, और इसके बाद रनर इज द नथिंग बट अ एजेंट वेयर आवर जॉब लाइक एक पैरेलल जगह है जहां पर हम लोग अपना पहले एप्लीकेशन बनाएंगे उस कंप्यूटर, क्योंकि तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कोई भी कोई भी पाइपलाइन को रन करने के लिए एक्स्ट्रा में तुम्हारे पास रनर होने चाहिए या जॉब रनर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, रिपोजिटरी चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। जो रिपोजिटरी चेकआउट कर रहे हैं, अब इसको पता कैसे चलेगा, एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको पता कैसे चलेगा कि भाई इसके अंदर कोड आया है और इसी को रन करना है। तो यहाँ पर एक वर्कफ्लो फाइल है जहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ये एक, जब हम CI/CD पाइपलाइन बताएंगे तो इसका पूरा मतलब बताएंगे, कुछ भी नहीं है, बेसिक सा है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट API को डिप्लॉय करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑन पुश ब्रांचेस, ठीक है, तो जब ये वाला ब्रांच आएगा तो कोड ऑटोमेटिकली इस वाले ब्रांच पे जब कोड पुश होगा तो ऑटोमेटिकली जो है CI/CD पाइपलाइन चालू हो जाना चाहिए, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिल्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये देखो, ये सारा चीज है। अब मैं दिखाता हूँ ये कि विद इन क्विक सेकेंड्स किस तरीके से डिप्लॉय हो गया। ये देखा क्या चेंजेस किए, सिर्फ और सिर्फ हम कोड में चेंजेस किए, ठीक है। एक डेवॉप्स का बंदा आता, हम एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, कोड किए, डेवॉप्स के बंदे ने इसको जो है सेटअप कर रखा था, इसको सेटअप कर रखा था, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था। जैसे ही हम क्या कर रहे थे कि कोड में, इवन मेरे पास ये फाइल भी नहीं रहेगा, इवन जो ये बैकएंड का फाइल है वो तो हम डेवलप कर रहे हैं इसीलिए अपने पास रखें, ये फाइल जो है डेवॉप्स के बंदे के पास होगा, ये फिर ऑटोमेटेड वे में और भी तरीके से ऑटोमेटेड वे में सेटअप रहेगा। जब जेनकिंस CI/CD बताएंगे या फिर और भी तरीके का जो CI/CD पाइपलाइन उसमें बताएंगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो सारी चीजें जब पुश करोगे चेंजेस, और जो चेंजेस पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैसे जो है ये सारी चीजों को डिप्लॉय कर देगा, सारी चीजों को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है पिक्चर में आता है, और दिस इज हाउ वास्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ और सिर्फ काम जो है एप्लीकेशन का डिलीवरी नहीं है, इट मेंटेन्स द सिक्योरिटी एज वेल। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्या है कि पहले जो है ना, जो कंपनीज थी, स्मॉल कंपनीज होती थी, वो भी क्या करती थी कि वो अपना जो है छोटा सा सर्वर बना लिया अपना जो है, जिनका जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है ना, तो उसमें जो है हार्डवेयर के जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी जो है बहुत महंगे हो चुके हैं। तो अब तुम अगर मैं अपना कंपनी डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वर्स डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज नहीं करना है कि मैं जाके कुछ हार्डवेयर्स को खरीदूं और इसके बाद जो है ये सारी चीजों को करूं। तो पहले क्या होता था कि एक सर्वर रूम होता था, उसमें जो है बेसिक सा सर्वर रूम होता था, उसमें रूटर्स, मॉडेम, स्विचेस और भी जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता था वो, इसके उसके अंदर फिर हाई स्पीड इंटरनेट भी प्रोवाइड करना पड़ता था, और इसके 2-3 तुम्हारे मेंटेनेंस इंजीनियर होते थे, जो नेटवर्क इंजीनियर बोलो या फिर IT के जो सर्वर इंजीनियर्स होते हैं वो रहते थे, ठीक है। वहां पर तुमको जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, नेटवर्किंग भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फायरवॉल्स भी क्रिएट करने पड़ते थे। दैट इज वाई एट दैट टाइम वो इस तरीके का सेटअप होता था। तो वो जो रूम था इतना बड़ा हो जाता था कि तुम्हारा हार्डवेयर का खर्चा बढ़ जाता था, पूरा एक नया IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये हार्डवेयर और सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको अलग से बैठाना पड़ता था। और इसके बाद क्या होता था कि इसके बाद मतलब हो सकता था कि कभी सिस्टम फेलियर हो जाए, या फिर कभी जो है तुम्हारे पास उस तरीके का बैकअप सिस्टम नहीं है, मान के चलो आग ही लग गया, एक सबसे वर्स्ट केस बता देते हैं कि ओवर हीटिंग के कारण, क्योंकि सर्वर रूम्स जो होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते थे, और जितना भी चीज है, जितने इक्विपमेंट्स होते थे वो अपने हाई परफॉर्मेंस और एकदम पीक पर चल रहे हैं, और अचानक से आग लग गया, तो देन हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल दोस थिंग्स। तो इसी के बाद जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अपने पिक्चर में आया, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो इसमें क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सबसे पहले जो है सेल्सफोर्स के थ्रू आया था, कि एप्लीकेशन को एज ए सिंपल वेबसाइट बनाकर देना शुरू किया, लाइक द SaaS प्रोडक्ट विच वी कॉल इट एज अ SaaS प्रोडक्ट। तो SaaS प्रोडक्ट में एक तुम्हारे पास एग्जांपल ये है कि जो तुम अभी LMS यूज कर रहे हो, इसमें तुमको जो है एज ए SaaS प्रोडक्ट में जो है सारी चीजें जो है SaaS के थ्रू मिल रही। मैंने सर्विसेज बना दिया एज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, तुम उसको फ्रंट एंड में जाके जो है अपने एंड पे यूज कर रहे हो, तो वो चीज जो है पहले बार में हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि
ये जो है जॉन मैकार्टी है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि कंप्यूटर जो है और कंप्यूटिंग सिस्टम को जो है ना, जिस तरीके से उसको जो है ना एज ए सर्विस बेचा जाए, नॉट एज ए फुल टाइम चीजों को बेचा जाए। यानी कि कुछ सर्विसेज जो हैं, जैसे कि आज भी देखोगे तो तुम लोग जब तुम नेटफ्लिक्स का परमानेंट पर मंथ का तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, साल भर का ले सकते हो, लेकिन कोई तुमको नेटफ्लिक्स जाके ये नहीं बोलेगा कि आप इतना पैसा दीजिए और आप लाइफ टाइम चलाइए फ्री। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये एज ए सर्विस नेटफ्लिक्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो एक नायाब नमूना है क्लाउड कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग की, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस का, और जो उसके अंदर और भी इंजीनियरिंग है, किस तरीके से इतना हाई क्वालिटी सिस्टम्स को हैंडल किया जा रहा है। 90 करोड़ जो है 90 करोड़ पे पहुंच गया था हॉटस्टार का काउंट, रीच हो गया था। अगर किसी ने देखा होगा जो कुछ इस तरीके से टेक्निकली हैंडल करता है, तो पर्टिकुलरली आई थिंक एज्योर, दे यूज एज्योर, तो वो इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज हो रहा था। सोचो कि 90 करोड़ यूजर्स को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा हो, किस टाइप का और किस लेवल का उस वहां पर प्रैक्टिस क्लाउड कंप्यूटिंग का, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वहां पर, या डेवऑप्स का इंजीनियर होगा, या वो उस तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे कि 90 करोड़ यूजर्स मींस लाइक 140 करोड़ तो देश की आबादी है, और उसमें से 90 करोड़ जो है वो लगातार देख रहा था। तो किस तरीके का सर्वर होगा और किस तरीके का, दैट्स व्हाट वी वर हैविंग। तो ये है। और इसके बाद पहले बार जो है जब क्लाउड सर्विसेज को पिक्चर में लाना था, है ना, जब पिक्चर में लाना था, तो उस समय जो है हम लोग क्या करते थे कि जब पिक्चर में लाना था तो सबसे पहले अमेजोन जो है वेब सर्विसेज को पिक्चर में लेके आई। ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज पहले बार आया, जो कि तुमको एक वर्चुअल कंप्यूटर EC2 देता था स्टार्टिंग में। इसके बाद लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो था कंप्यूटेशन वाला, लाइक पर्टिकुलर स्टोरेज सिस्टम जो सबसे पहले S3 आया था, फिर बहुत सारी चीजें उसमें आती गई। ठीक है, तो अमेजोन में ये चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद में गूगल एप्स ऑल्सो स्टार्टेड द क्लाउड कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे कि गूगल एप्स में सबसे पहले वो सब ड्राइव वगैरह आया। इसके बाद फिर मार्केट का सबसे बड़ा जो प्लेयर था, जो हर एक इंसान के हाथ में अगर कंप्यूटर दिया या किसी के बारे में बोला जाए तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट है। दैट इज, और तुमको पता है कि एक तरीका है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके का है कि वो चाहे तो तुम्हारे सिस्टम को वो लॉक कर सकता है अगर तुम जो है उसके पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, बट दे डोंट वांट टू यूज इट। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसेस जो है वो भी उनका एक तरीका है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट यूजिंग द देयर परचेज्ड और लाइसेंस वर्जन। अब तो हर कंप्यूटर में जो है परचेज और लाइसेंस वर्जन जो है अब तो उसके साथ ही आने लग गया, लेकिन स्टार्टिंग में जब XP और ये विंडोज 7 विंडोज 8 वगैरह चलता था, तो उस समय जो है ये सारी चीजें चलती थी, तो पायरेसी भी कम हो गया, क्योंकि जो है ये सारी चीजें जो है डिलीवरी सिस्टम जो इस तरीके का हो गया कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही वो लोग जो है सॉफ्टवेयर को इम्बेड करके दे रहे हैं, और उसको जो है वो ऑनलाइन तरीके से तुम कहीं भी कंट्रोल कर रहे हो और सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजिलिटी दैट वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, कभी भी जो है सिस्टम फेलियर नहीं होगा। यानी कि हो सकता है कि मैंने अगर प्रोग्राम गलत लिखा हो तो हो सकता है मेरे वजह से जो है सिस्टम फेलियर हो जाए, कि अब मुझे नहीं पता था कि भाई 200-500 यूजर्स आ जाएंगे और 500 यूजर्स अचानक से सिस्टम को यूज करने लगेंगे। मैंने सोचा भाई 100 यूजर्स बहुत है, काफी है, 100 यूजर्स काफी हैं, तो 100 यूजर्स के लिए मैंने बना दिया। अब उसमें जो है 1 GB रैम यूज कर रहा हूँ और अब कहाँ जो है 16 GB रैम यूज हो रहा है, तो दैट वाज माय फॉल्ट। लेकिन हाँ, सामने वाला जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे AWS है, एजोर है या फिर GCP है, उनके वजह से जो है हमें ये परेशानी नहीं होगी कि भाई मतलब आपके वजह से हमारे यहाँ जो है प्रैक्टिस नहीं हो रहा, सारी सिस्टम नहीं चल रही और सब कुछ। मल्टी शेयरिंग, लाइक हाई स्केलेबिलिटी है। हाई स्केलेबिलिटी इज लाइक जब तुम जिस तरीके से डिमांड करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से वो लार्जर स्केल पे प्रोविजन करना शुरू हो जाएगा। लार्जर स्केल पे प्रोविजन करना शुरू हो जाएगा इन द सेंस कि जब तुम उसको स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि अभी तुम्हारा यूजर बेस जो है 200 का है, और मान के चलो जो है अगले वीक जो है 2000 का हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बिना अपने सिस्टम को डाउन किए, ये नहीं कि विदाउट अ जीरो डाउन टाइम,
ठीक है, विदाउट अ जीरो डाउन सॉरी विदाउट अ जीरो डाउन टाइम बोल रहा हूँ, विद जीरो डाउन टाइम यू विल स्टार्ट डिलीवरिंग दोज एप्लीकेशन 2000 पीपल एज वेल। तो वो जो प्रोविजन है, स्केलेबिलिटी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास हुआ कि मल्टी शेयरिंग। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस को जो है मल्टीपल तरीके से मैं अपने क्लाउड सर्विसेज को शेयर कर सकता हूँ। इवन मैं तुम में से किसी को चाहूँ तो अपने क्लाउड के इंस्टेंसेस को मैं तुम्हें भी शेयर कर सकता हूँ, यानी कि यू विल बी ऑल्सो एबल टू एक्सेस इट। ठीक है, तो उसमें अकाउंट्स ऐड कर दिया, या फिर मैं तुम्हें एज ए रूट यूजर नहीं, मतलब एक आईएएम यूजर होता है, आईएएम पॉलिसीज होते हैं, वहां डिफाइन करके मैंने तुम्हें ऐड कर दिया, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दोज एप्लीकेशंस एंड दोज सर्विसेज फ्रॉम योर एंड एज वेल। ठीक है, डिवाइसेस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। अब क्या है कि तुम्हारा जो सिस्टम है, पहले क्या होता था कि जो सर्वर्स होते थे वहीं पर जाके तुम्हें अपने ऑफिस के थ्रू, क्योंकि उन ऑफिस के थ्रू हैंडल करना पड़ता था। अब क्या है कि क्लाउड सर्वर्स आने के बाद क्या हुआ कि तुमको जो है कहीं से भी वेब ब्राउजर्स के थ्रू, ठीक है, तुम जो है इवन जो है लाइक मोबाइल फोन पे भी तुम जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज को लॉग इन कर लोगे। ठीक है, कुछ चीजें चेक कर लोगे जैसे कि प्राइसिंग वगैरह, या फिर कहाँ पर हाई यूजेस हो रहा है, स्केलेबिलिटी है या नहीं। तो वो चीज जो है बिना लोकेशन डिफाइन किए, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, यू कैन जस्ट गो हेड एंड यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एज वेल। मेंटेनेंस जो है बहुत लो है, जैसे कि हार्डवेयर का सिस्टम का तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हार्डवेयर इज ऑन टू द अमेजोन, वो उसी के पैसे ले रहा है। जो इंजीनियरिंग है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, वो उसके पैसे ले रहे हैं। सर्विसेज के लिए तो वो ले ही रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सर्विसेज के लिए पर आवर कॉस्ट बनाया है कि $0.084 पर आवर्स। वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके का सर्वर ले रहे हो, किस तरीके का तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से वो तुम्हें उस तरीके से चार्ज करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा बात यह है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी जो है उनके हाथ में है, यानी कि जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है वो है उनके तरफ से, डिफॉल्ट जो है लिमिटेड है, अनटिल एंड अनलेस तुम जो है अपने पूरे डेटा को चाहते हो कि ओपन ना कर दें। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस तुम अपने सारे सिस्टम को जो है वो लोग डिफाइन करते हैं, वहां पर पॉलिसीज होते हैं और रोल्स होता है, आईएएम होता है। एडब्ल्यूएस में आईएएम यूज करते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो वहां पर वो यूज करके तुम डिफाइन कर सकते हो कि विच सर्विस विल बी यूज बाय विच पर्सन, और व्हाट टाइप ऑफ सर्विस विल बी यूज बाय व्हाट टाइप ऑफ अदर सर्विसेज। लाइक अगर तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, EC2 का नाम सुना है? एडब्ल्यूएस में एक EC2 होता है जिसको बोलते हैं सबसे बेसिक, कहीं से भी कोई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एडब्ल्यूएस में EC2 इंस्टेंसेस से स्टार्ट करता है। तो EC2 इज नथिंग बट अ virtual machine, virtual computer in the cloud provided by the AWS. Depending upon on your requirement, you can increase or decrease the size of the requirement. तुम अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से कहने का मतलब है कि जो तुम्हें 2 GB रैम चाहिए या फिर जो भी चीज चाहिए, इवन जो है उसमें ओपन सोर्स जो है लाइनक्स मशीन का यूज कर सकते हो, जैसे कि Amazon लिनक्स इज ऑल्सो देयर। इसके बाद उबंटू के लिनक्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिनक्स को तुम उसके वर्चुअल मशीन में अटैच कर सकते हो, उसके साथ तुम अपने EC2 इंस्टेंस को चालू कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा अभी चालू करके भी कैसे करते हैं, ठीक है, लाइव। और इसके बाद क्या है कि कॉस्ट भी कम है, यानी कि अगर तुम्हें मान के चलो कि कंप्यूटर चलाना है, नॉर्मल जो है तुम्हारा सिस्टम जो है उस हिसाब से नहीं है, और तुमको एक हाई अवेलेबिलिटी कंप्यूटर भी चाहिए, तो तुम्हारे पास अगर बेयर मिनिमम नॉर्मल कंप्यूटर है जिसमें एक ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ अच्छे ढंग से चल रहा है, देन यू कैन क्रिएट योर ओन विंडोज कंप्यूटर ऑन योर सिस्टम। अगर किसी को देखना है तो मैं कर दिखाऊं, इफ यू Sure, वांट, एनीवन? sure, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पर RDP आई थिंक, यहाँ पर जैसे कि एक तो मेरे पास चल ही रहा है, आई कैन शो यू, लेट मी शो यू कि लॉन्च कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, वो मैं बताता जाऊंगा अभी जैसे जैसे होते जा रहा है। ठीक है, 136557 यहाँ पर एक इंस्टेंस हम लोग लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करना है? विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करना है या फिर कैसा इंस्टेंस लॉन्च करना है, बताओ।
उबंटू का सर की उबंटू का ऑलरेडी लॉन्च्ड है यहाँ पर, देखो ये उबंटू चल रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू ऑपरेट, हाँ बट बी कॉशियस, जो है जिन लोगों को नहीं आता है AWS का अकाउंट क्रिएट करना, जस्ट गो हेड, कल से स्टार्ट कर लेना, सब लोग देख लेना कि फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। वो वीडियो दिया हुआ है, वो मैं फिर से एक बार भेज दूंगा, ठीक है। और पहला EC2 इंस्टेंस जो उबंटू पे कैसे लॉन्च करते हैं वो भी बना हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन डेमो इंस्टेंस के नाम से, ठीक है। उबंटू का इंस्टेंस लॉन्च करना है या विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करना है, बताओ। सर विंडोज का ही करिए। फिर विंडोज। ठीक है, ये देखो जो विंडोज सिस्टम है, ये जो है विंडोज सर्वर है, फ्री टायर एलिजिबल है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें जो है फ्री टायर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस है, ठीक है। तो विंडोज सर्वर इसको यूज करेंगे, ठीक है। और T3 माइक्रो है जो फ्री टायर एलिजिबल है, अभी हम लोग उसी का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कम थोड़ा सा मेमोरी लेगा, एंड वी विल यूज इट थ्रू द की पेयर। आई थिंक EC2 बैकएंड कर देते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं, और अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट एंड अदर थिंग्स। ये तुम लोग जो है सेटिंग्स को सही तरीके से करना, ठीक है। मस्ट बी वॉल्यूम 30 GB का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर तुम क्या दोगे, अपना इंस्टेंस का नाम दोगे। यहाँ पर क्विक स्टार्ट करने के लिए जो है यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं AWS के, Amazon Linux दैट इज नोन एज मैक OS, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, सुसी एंड डेबियन, ठीक है। जो फ्री टायर एलिजिबल है वो सेलेक्ट करोगे, याद रखना कि फ्री टायर एलिजिबल ही यूज करना, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे जो है चार्जेबल भी है इसमें, देखो जैसे कि SQL सर्वर्स के साथ जो आता है, ये सारी चीजें एंटरप्राइज लेवल के जो है सर्वर्स, वो चार्जेबल है, ठीक है। यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर यूजर नेम भी मिल गया है तुमको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, और इसको जो है लॉन्च करने के लिए क्या है कि AMI इज नोन एज द Amazon मशीन इमेजेस, ठीक है। ये समझ लो, Amazon मशीन इमेज बोलते हैं AMI को, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज है, मान के चलो ना, कोई जो है मान के चलो कि कोई ऐसा भी है जिसको जो है एक वर्डप्रेस का इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो मैं वर्डप्रेस का भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर जाके एक मशीन चूज करोगे, और वर्डप्रेस के थ्रू तुम जो है वर्डप्रेस को जो है लॉन्च कर लोगे यहाँ से। वर्डप्रेस का वेबसाइट भी तुम्हारा यहाँ से चल जाएगा नॉर्मली, यानी कि तुमको कुछ भी सेटअप नहीं करना है, इसके बाद वर्डप्रेस का वेबसाइट तुम लॉन्च करो, उस पर चलाना शुरू करो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल जो है वहां पर मैंने दे रखा है, तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। अब इसको जो है चला कर देखते हैं ये चलता है या नहीं, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। एक RDP क्लाइंट होना चाहिए आई थिंक, ओके। RDP क्लाइंट होना चाहिए आई थिंक, गेट पासवर्ड भी है, ओके। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, एक RDP क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। आई थिंक विंडोज डेस्कटॉप सर्वर, या तो विद इन अ क्विक मिनट्स तुम जो है एक अपना माइक्रोसॉफ्ट सर्वर लॉन्च कर लिए, ठीक है। विंडोज सर्वर लॉन्च किए, दैट इज नोन एज विद द बेस, यू यू नीड टू से लाइक टू से क्या बोल सकते हैं इसको, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तुम्हारा सर्वर है वो तुम्हारा लॉन्च हो गया। आई थिंक डाउनलोड रिमूव डेस्कटॉप फाइल, ठीक है। RDP ये है, और यू कैन कनेक्ट टू योर, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन कनेक्ट टू योर विंडोज इंस्टेंस यूजिंग रिमोट में। हम विंडोज सिस्टम पे काम नहीं करते उतना, तो थोड़ा सा आई डोंट हैव मच आइडिया हाउ टू लॉन्च द विंडोज सर्वर, क्योंकि बहुत लेस अमाउंट में विंडोज सर्वर्स यूज होती है, जहाँ पर जब तुम एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीजों को चलाओगे जो सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल सकती है, देन यू कैन गो अहेड एंड लॉन्च द थिंग्स ओवर इट,
ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट डेस्कटॉप फाइल, कनेक्ट टू योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, आई थिंक इट्स डाउनलोडिंग। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। यहाँ लॉन्च करने का समझ में आया सबको कि कैसे लॉन्च करना है, यस सर। या फिर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हुआ? ये रनिंग हो रहा है, ये देखो इनिशियलाइज हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम टू इनिशियलाइज एज वेल, 2 मिनट का टाइम लेता है। आई थिंक इट इज डाउनलोडेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, अपना पब्लिक आईपी एड्रेस। हाउ टू कनेक्ट दिस वन, सेशन मैनेजर। ठीक है, अब इस विंडोज को यहाँ से हम लोग अलाउ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ से पीसी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक होस्ट नेम यही है हमारा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं। ये देखो, नो क्रीडेंशियल्स, ये लॉन्च हो गया क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर दिया था। अब देख लेते हैं भाई इसका पासवर्ड क्या है। चलो, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। तो प्राइवेट की पेयर असिस्टेंट, इसको प्राइवेट की चाहिए, तो कंटिन्यू करते हैं। शो सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको प्राइवेट की का आपको प्राइवेट की पेस्ट करके डिकी पासवर्ड करना होगा मे बी। मैं प्राइवेट की क्यों पेस्ट करूंगा? ठीक है, ये पासवर्ड है और दिस इज द पासवर्ड। ये कॉन्फ़िगर हो रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहले बार में ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, और दिस विल लॉन्च द विंडोज सर्वर। सो आगे बढ़ते हैं जब तक ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। आई थिंक इट विल टेक टाइम 2-3 मिनट्स मोर। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ये तुम्हारा विंडोज सर्वर खुल गया। बहुत मुझे पता है कि ये काफी लो कॉन्फ़िगरेशन का है, बट आई थिंक ये रन करना चाहिए। ठीक है, रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, लॉस तो हो ही सकता है, अगर थोड़ा सा भी तुमने कहीं भी लूप होल सिक्योरिटी में छोड़ा है तो data can be lost. Like in some of the firms I have worked where वो लोग किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के। डेवऑप्स में भी अगर तुम और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जाओगे तो वो कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमसे, वो बेकार के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। दे विल जस्ट आस्क द क्वेश्चंस ओवर द सिक्योरिटी एंड डेटा कंप्लायंस। दिस इज द ओनली थिंग। सो ये आ रहा है, ये टाइम लग रहा है इसको थोड़ा सा स्टार्ट होने में। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हो रहा है एंड ऑल्सो इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लो है, दैट इज व्हाई आई कुड हैव स्टार्टेड इट विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता। ये लो, ये स्टार्ट हो गया। कौन है महानुभाव जो भी आ रहे हैं? सो ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। तो विद इन अ क्विक मिनट्स, क्विक सेकेंड्स, मतलब 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगा, ठीक है, और तुमने अपना एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सर्वर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये लाइव दिखा कि किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और कौन सा इंस्टेंस चालू किया हम लोगों ने? तो EC2 इंस्टेंस चालू किया। ये देखो, डेमो इंस्टेंस मैंने दिया है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर पब्लिक आईपी सर्वर आईपी एड्रेस ये है, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है। अब मान के चलो कि तुम कोई भी एप्लीकेशन
इसके अंदर तुम रन कर सकते हो, जो कि लाइव भी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पहले बार जो है तुम कंप्यूटर खरीदते हो या विंडोज इंस्टॉल करते हो, तो जिस तरीके से ये बूट हो रहा है सेम वैसा ही सेम थिंग जो है यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें विंडोज सर्वर में। ये देखो पहले बार में ये इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, सारा चीज यूजर्स के सेटिंग्स को डिफाइन कर रहा है। दैट्स व्हाट द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी आर अमंग द मोस्ट डाउटफुल थिंग्स इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। हो सकता है कि कितने भी तुम अपने डेटा को बचाने की कोशिश करो, कितने भी तुम अपने डेटा को बचाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं लूपहोल हो सकता है। इसके बाद क्या है कि तुम जब इसको एक्सेस करने चाहोगे तो उसके लिए तुमको हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सी लाइक मेरा कनेक्टिविटी कहाँ चला गया? अच्छा वेट करते, लेट्स वेट। ये थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत खराब है आई थिंक, ठीक है। तो लो कनेक्शन जो है स्पीड रहेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर ओन डेटाबेस। सो दिस इज द थिंग, तुम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का ये चीज है। टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो मल्टीपल टाइप, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाउड लाइक कम्युनिटी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक और हाइब्रिड। हाइब्रिड इज समथिंग लाइक वहां पर ना तुम क्लाउड सर्विसेज को जो है मल्टीपल तरीके से यूज कर रहे हो। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है वो बताते हैं। पहले पब्लिक क्लाउड देखते हैं। पब्लिक क्लाउड provides the shared platform that is accessible to general public through an internet connection। तो लाइक इंटरनेट कनेक्शन जैसे VMware हो गया, Amazon हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, IBM पे व्हाट्सएप बहुत सारे IBM का भी है अपना। सो these models are pay per use, pay as per use, means like जितना यूज करोगे उतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे to the सर्विस प्रोवाइडर। और क्या है कि ये जो चीजें हैं वो मेनली जो है एडमिनिस्ट्रेटिंग जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाता है वो क्या किया जाता है कि जो प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि Amazon हो गया या GCP हो गया, AWS हो गया, उनके तरफ से ये पूरी तरीकों से इसको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके बाद क्या है कि पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि सेम स्टोरेज जो है वो मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका बनावट ऐसा होता है कि योर डेटा इज आइसोलेटेड विथ अनदर यूजर फ्रॉम अनदर यूजर्स। लेकिन स्टोरेज ब्लॉक जो है हो सकता है वो सेम ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो IP एड्रेस है, ये क्या हो गया इसको? ये तो विंडोज का सिस्टम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा लेट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो है सिस्टम है, यहाँ पर जो है ये जो है इसके अंदर जो स्टोरेज होगा, ठीक है, ये स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही असाइन किया गया होगा? नहीं, इसके अंदर के जो IP एड्रेस में हो सकता है किसी और को भी असाइन हो। ये पब्लिक IP एड्रेस जो है या फिर जो भी चीज़ है, तो इस IP एड्रेस पे मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं कि उसके हिसाब से रन कर रहे हो। दैट इज व्हाट, तो शेयर्ड क्लाउड सर्विसेज होती हैं। इसी के कारण जो है कंपनीज आजकल जो है, ठीक है, जो है कंपनीज जो है आजकल जो है VPC एक और आ गया है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी कि कंपनीज जो है VPC का यूज करती हैं, ठीक है। हम लोग भी इसमें यहाँ पर VPC का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आगे। मैं बताऊंगा कि VPC को कैसे मैनेज किया जाता है। उसमें भी रूट्स होते हैं, सबनेट होते हैं, IPs होते हैं, जिसको तुम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा एकदम सिक्योर्ड क्लाउड सर्विसेज कैसे बनाया जा सके, जिसमें तुम्हारा अपना प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड रहेगा। तुम उसके इंटरनल IPs के थ्रू जो है अपने इंटरनल सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे, और जो भी चीज तुम एक्सपोज करना चाहते हो आउटर वर्ल्ड को, सिर्फ वही एक्सपोज करोगे विद द पर्टिकुलर योर पब्लिक IP, whatever the IP you want to use, ठीक है। पब्लिक क्लाउड इज ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द बिजनेसेस लाइक व्हाटएवर इवन जो भी पब्लिक बिजनेस है, हमारे जैसे लोग हैं वो भी, इवन जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो भी, और इवन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं। US की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं, या फिर आई डोंट नो हाउ इंडिया मैनेजेस देयर सिस्टम, लाइक कैसे इंडियन गवर्नमेंट मैनेज करती है। लेकिन तुम जब Amazon में जाओगे तो तुम्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो है Amazon के सर्विसेज दिखेंगे डायरेक्टली। इवन द Amazon AWS प्रोवाइड करती है सैटेलाइट सर्विसेज को भी ऑपरेट करने के लिए, सर्विसेज जो है सैटेलाइट सिस्टम्स को भी ऑपरेट करने के लिए। लाइक पब्लिक क्लाउड इज लाइक एग्जाम्पल में EC2 Amazon में, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, और इसके बाद फिर IBM ब्लू क्लाउड, सन क्लाउड एंड गूगल क्लाउड आर द एग्जांपल फॉर द पब्लिक क्लाउड। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड, लो कॉस्ट, ऑब्वियसली जितना यूज करोगे
उतना ही होगा। प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड से सस्ता है, ठीक है। लोकेशन इंडिपेंडेंट, यानी कि लोकेशन इंडिपेंडेंट यानी कि तुम अभी ये जो सर्वर है मैं तुम्हें इसका एक्सेस दे दूं, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सिस्टम में थोड़ी ना चल रहा है, ये तो सिस्टम ही खराब इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर। सबसे पहला बात तो पता नहीं, सॉरी गाइस, मैं इसको फिर से लॉन्च करता हूँ एक थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन पे, कुछ ज़्यादा ही इसका कॉन्फ़िगरेशन वो हो गया, तो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। लेट मी लॉन्च इट विद द अदर थिंग्स, एक्शन, ठीक है। मैं इसको क्लास के लास्ट में फिर तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जब तक इसको मैं शट डाउन करता हूँ, ठीक है। इट सेव्स द टाइम, लोकेशन इंडिपेंडेंट, यानी कि मैं तुम्हें अगर इसका एक्सेस दे देता तो यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। मैं इसका आईडी और पासवर्ड दे दूं, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू एक्सेस इट थ्रू द इंटरनेट ऑन योर वेब सर्वर, ऑल्सो ऑन योर थ्रू द वर्चुअल मशीन। का कुछ ऐसा भी टेक्निक होता है जिसमें तुम ब्राउजर्स के थ्रू जो है एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओ, विंडोज को, तो ये भी चीज़ है तुम्हारे पास, ठीक है। इवन तुम जो है मैक सिस्टम जो है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिन लोगों ने कभी अभी क्या है कि एक काम करना, फ्री टायर का अकाउंट आज सब लोग बना लेना। कितने लोग हैं जो कि फ्री टायर का अकाउंट बना लेंगे 57 स्टूडेंट्स में से? अब ये भी भाई, इसमें तो भाई हम पैसा नहीं देंगे भाई, तुम लोग को भाई लगेगा तुम लोगों को क्या कि भाई ये भी सर आप ही दे दीजिए, तो हमको तो नहीं लगता है कि भाई इसमें जो है हम पैसा तुमको देंगे फ्री टायर अकाउंट बनाने के लिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। मतलब जो है 56 लोग में से 13-14 लोग बना लेंगे, ठीक है यार। मतलब इतने मतलब मैंने ऐसी क्लास नहीं देखी, मतलब इतने ढंग से पढ़ाने के बाद भी सबके सब मतलब, पता है, और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना वो भी बात सुन लेते हैं इसमें पब्लिकली, क्योंकि यहाँ तो पता चलता नहीं है, क्लास तो है नहीं है ना। इसमें भी लग रहा होगा कि अरे जाने दो, बोलने दो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो तो एग्जाम के समय पता चल जाएगा कि भाई कौन कितने पानी में, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो है ये रहा तुम्हारा कुछ अभी एक, हाँ, तो ये 20-22 लोग हैं भाई, जाना जाके आज अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। बता रखा है वो अकाउंट, वो ऑलरेडी बन रखा है, वो सारा चीज तुम्हें दिख जाएगा चैनल पे, वहां जाना और खोज लेना, नहीं तो हम वीडियो भेज देंगे, जाके देख लेना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को ना मैक सिस्टम वो भी जो है ना कभी ट्राई करना हो ना कि भाई मैक कभी नहीं देखे हैं वो उस तरीके से, तो जाना एक फ्री टायर पे जो है मैक सिस्टम को भी लॉन्च कर सकते हो, देखते हैं। आई थिंक मैक डेमो, मैक सिस्टम, ठीक है। आई डोंट नो कि मैक सिस्टम एक्सेस कैसे होगा, मैंने कभी किया नहीं है। सो यहाँ पर मैक ओएस करते हैं, ठीक है। तो दिस सिकोया इज अवेलेबल, तो इसमें से कोई भी जो है फ्री टायर में अवेलेबल नहीं है, वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइज एचवीएम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक यूजर नेम EC2 यूजर इज देयर एंड पासवर्ड विल बी लाइक द 62 बिट, ठीक है। मैक 1 मेटल इज देयर, तो ये फ्री टायर एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इसमें ये बाहर मत लॉन्च करना गलती से, 32 GB मेमोरी का अवेलेबल है ये, ठीक है। तो ये मत करना, इट विल स्टार्ट कॉस्टिंग यू समथिंग अराउंड करंट जनरेशन। इसमें क्या हो गया, ये मैक सिस्टम का प्राइसेस क्यों नहीं बता रहा? ओके, सो दिस इज लाइक अ वेरी बैड थिंग, डोंट ट्राई टू स्टार्ट दिस वन मैक सिस्टम। तुम उबंटू स्टार्ट करना, उबंटू स्टार्ट कर सकते हो, विंडोज स्टार्ट कर सकते हो। तो क्विकली ऐसा करो कि अपने अपने में ना अभी एक लाइव प्रैक्टिस भी, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। जो है स्क्रीन शेयर, जब तक मैं क्विजेस देता हूँ अटेंडेंस के लिए, जितने लोग हैं वो स्टार्ट करो अपना अकाउंट बनाना फटाफट। इवन मेरे जो इंटर्न्स हैं ना उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट बना लेना, क्योंकि जब तुम्हें जो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस सीखना था, तो हम लोग सिक्योरिटी अब डायरेक्टली जो है क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग इन एक्शन देखेंगे। थ्योरी क्या है कि मैं इसको जो है मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये देख लेना कि ये वाला कोड, ये वाला जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है।
तो ये चीज हो जाएगा। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का फिर आर्किटेक्चर है, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से है, वो चीज बताने में लायक है। और इसके बाद कौन कौन लोग कर रहे हैं यार, जल्दी बोलो, कौन ले स्टार्ट कर रहा है, कितने लोगों ने, अच्छा ठीक है, कितने लोगों ने AWS आज तक ट्राई किया है? ठीक है, मैं देता हूँ। AWS ना पैसे नहीं लेता, बता देता हूँ। अगर तुम कुछ सीखना चाहो तो दे डोंट आस्क फॉर मनी, है ना, क्योंकि वो लोग मार्केट में, मैं कल मैं अपने इंटर्न्स को भी समझा रहा था कि हाउ दे क्रिएट अ मार्केट मोनोपोली एज वेल। तो अगर उनके यूजर्स बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली उसके यूजर्स बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाउ टू चैनल है, इसका मैं लिंक बता दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। आई थिंक गया क्या तुम्हें? कोई बोल भी नहीं रहा है। आई थिंक ये लो, ओके, ये है, इसको देखो, इस वाले उसको। Yes, sir, आया। सब लोग अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। ओके सर। और आज का अटेंडेंस जो है अकाउंट क्रिएशन पे ही मिलेगा। तो सॉरी गाइस, आज क्विज नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ मैंने बताया नहीं, मैंने बस क्लाउड कंप्यूटिंग का तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है, दैट्स व्हाट। क्या होता है? बहुत होता है इससे कोई नहीं, सारा काम जो है वेब सर्वर्स पे होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट ऋषिकेश तुम्हारे पास है, मैं समझ सकता हूँ, और भी लोगों के पास नहीं है, पूछ लेते हैं, चलो एक कॉल कर लेते हैं। कितने लोगों के पास जो है AWS का अकाउंट है? दिखा? एक, सिर्फ एक बंदा जो है जिसके पास भाई AWS का अकाउंट है। कितने लोग जो है अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अभी? सर मैं कर रहा हूँ वीडियो देख के। चलो 12-15 लोग जो हैं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोग जो हैं सोए हुए हैं, देवाशीष कुमार, गौरव, हिमांशु। सर कर रहे प्रोसेस में है। नहीं, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर क्लास चला के सोने आते हैं। मैं तो आज का जो है वीडियो अपलोड भी नहीं करने वाला हूँ, अब तो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा,